सीएम को बार बार पनौती कहना बेनीवाल की सबसे बड़ी होगी भूल साबित। क्या बेनीवाल के अच्छे कामों पर फिरेगा पानी? बीजेपी मंत्री कर रहे अब पलटवार। आंदोलनों से जो उठते हैं वो हवाओं का रुख मोड़ते हैं, पर कड़वे बोल कभी कभी अपनों के ही दिल तोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति में अगर कंट्रोवर्सी और कॉन्फिडेंस का कोई दूसरा नाम है तो वो है हनुमान बेनीवाल। आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या इस बार अपनी ही जुबानी जंग ने उनकी मर्यादा की सीमा लांघ दी है? हनुमान बेनीवाल ने कई बार हाल ही में मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जिसने पूरे सियासी गलियारों में आग लगा दी है। उन्होंने सीएम को पनौती तक कह डाला। जी हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि जब से ये सरकार आई है प्रदेश में आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो एसएमएस अस्पताल हो या पचपदरा रिफाइनरी। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर बैठा है उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग जायज है? बेनीवाल ने एक नया नारा भी दिया है, सीएम भगाओ राजस्थान बचाओ। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि क्या बेनीवाल का ये दाव उन्हें किंग मेकर बनाएगा या फिर उनकी साख पर पानी फेर देगा। जा भजनलाल घेवर लेके आ, अभी लाया हुक्म घेवर। जा तू जयपुरी रजाएं लेके आ, अभी हुक्म लाया जयपुरी रजाएं। जा तू वहाँ धूप में खड़ा हो जा, हुक्म मैं धूप में खड़ा हो गया मेरे आका। ऐसी लोग थी उन्हें सीएम थोड़ी जी चपरासी थी, चपरासी मिल गया उनको राजस्थान। बेनीवाल के इस बयान के पीछे उनके अपने तर्क है। उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी में हुई आगजनी और प्रदेश की कानून व्यवस्था को आधार बनाकर हमला बोला है। बेनीवाल का कहना है कि जब एसपीजी सुरक्षा के बीच ऐसी घटनाएं हो सकती है तो आम जनता का आखिर क्या होगा? लेकिन हमें यहाँ दो बातों को समझना होगा, आलोचना और अपशब्द। लोकतंत्र में आलोचना अधिकार है, लेकिन अपशब्द मुख्यमंत्री की अपनी एक गरिमा होती है। बीजेपी के कार्यकर्ता और आम जनता का एक बड़ा वर्ग इसे संवैधानिक पद का अपमान बता रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भी बयान सामने आए हैं। उसके अलावा भी कई कार्यकर्ता बेनीवाल की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। बेनीवाल का इतिहास गवाह रहा है कि वो जन आंदोलनों के जादूगर रहे हैं। और अगर हम बात करें भारत का, तो महात्मा गांधी से लेकर अन्ना हजारे तक भारत आंदोलनों का देश ही रहा है। बेनीवाल ने भी किसानों और युवाओं के लिए कई साफ लड़ाइयाँ लड़ी है। लेकिन क्या इस बार पनौती शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने खुद को विवादों के घेरे में नहीं डाल दिया? सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है कि हनुमान बेनीवाल ही वो जरिया बनेंगे जो राजस्थान में बड़ा बदलाव लाएंगे, या फिर ये सिर्फ टीआरपी और चर्चा में रहने का एक तरीका है। हाल ही में वायरल हो रही भविष्यवाणियां भी राजस्थान की सत्ता में फेरबदल की ओर इशारा कर रही है और बेनीवाल इसी लहर पर सवार होते नजर आ रहे हैं। अंत में सवाल वही है, हनुमान बेनीवाल की जुबान का फिसलना उनकी 100 अच्छे कामों पर पानी फेर देगा? क्या राजस्थान की जनता उनके तीखे और कड़वे अंदाज को स्वीकार करेगी, या फिर सीएम भगाओ आंदोलन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? राजनीति की बिसात बिछ चुकी है, अब देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या बेनीवाल का यह आंदोलन राजस्थान में क्रांति लाएगा या उनकी अपनी ही साख को नुकसान पहुंचाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहे भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।